स्टॉक मार्केट डिक्शनरी में आज हम जानेंगे फेस वैल्यू क्या होती है और इसका यूज क्या है। मेक इन्वेस्टमेंट इजी के मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर इन्वेस्टमेंट की जर्नी को इजी किया जाता है, मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जब कोई कंपनी लीगली स्टार्ट की जाती है तो वो शेयर इशू करती है और वो शेयर जो भी होते हैं उनको फेस वैल्यू पर इशू किया जाता है। इन स्टॉक मार्केट में फेस वैल्यू 1, 2, 5 और 10 तक हो सकती है। कई सिनेरियो में मैंने देखा है फेस वैल्यू 4 और 100 भी होती है। इनिशियली सारे शेयर्स प्रमोटर्स के पास होते हैं। जब प्रमोटर को कुछ शेयर बेचने होते हैं और कैपिटल रेज करनी होती है तो सेकेंडरी मार्केट में कंपनी को लिस्ट करना होता है और जब कंपनी को लिस्ट करते हैं उस वक्त कंपनी की फेस वैल्यू या फिर मार्केट प्राइस को 10 रुपीज रखा जाता है। अब यहां पर एक और सिनेरियो निकल के आता है, प्रमोटर चाहें तो उस कंपनी की वैल्यू को 100 रुपीज भी कर सकते हैं या फिर जितना वो चाहें उतना। जो मार्केट उसको वैल्यूएशन देगा वो अलग बात है। जनरली फेस वैल्यू को 10 इसलिए रखा जाता है जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। फेस वैल्यू को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कंपनी ए के पास 1 लाख शेयर हैं और उसकी करंट प्राइस 10 रुपीज है या फिर फेस वैल्यू 10 रुपीज है, तो उस कंपनी की मार्केट कैप हो जाएगी 10 इंटू 1 लाख, मींस 10 लाख शेयर। प्रमोटर जब भी आईपीओ लाते हैं तो फेस वैल्यू पर वो शेयर ट्रेड करता है, लेकिन प्रमोटर चाहे तो उस फेस वैल्यू से कई गुना ज्यादा पैसे की भी डिमांड कर सकते हैं। जैसे 10 रुपए की फेस वैल्यू पे 100 रुपए का शेयर दे सकते हैं, तो उसके बीच में जो भी अंतराल आता है, मींस 90 रुपीज का जो भी फेस वैल्यू से ऊपर का पैसा होगा वो कहलाएगा शेयर प्रीमियम, या फिर उसे आप कह सकते हैं प्रीमियम। जब भी आईपीओ आता है तो आपने सुना होगा ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, वही होता है शेयर प्रीमियम। एक और एग्जांपल से समझना चाहेंगे, जब डीमार्ट का आईपीओ आया था तो उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए थी, लेकिन जब सेकेंडरी मार्केट में उसको लिस्ट किया गया उस वक्त करंट मार्केट प्राइस 289 रुपीज हो गई थी। इसका मतलब वो शेयर 279 के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था। इसका मतलब वहां पर शेयर प्रीमियम क्या था, 279 रुपीज था। यूज ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का क्या यूज है? कोई भी कंपनी जब भी डिविडेंड देती है तो फेस वैल्यू के ऊपर देती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेना चाहेंगे, आपने सुना होगा कि कोई कंपनी 150% डिविडेंड दे रही है, कोई कंपनी 1000% डिविडेंड दे रही है। आखिर ये होता कैसे है? सपोज कीजिए किसी कंपनी की 10 रुपए फेस वैल्यू है तो वो 150% अगर डिविडेंड देना चाहती है तो इसका मतलब है वो फेस वैल्यू पर 150% डिविडेंड दे रही है, मींस 15 रुपए का डिविडेंड दे रही है। कोई भी कंपनी करंट मार्केट प्राइस पर डिविडेंड नहीं देती है। यही एक वैल्यू है जिसे फेस वैल्यू कहते हैं, उस पर ही डिविडेंड मिलता है। और एग्जाम्पल के तौर पर एक और लेना चाहूंगा, 1 रुपए का 1000%, मींस कंपनी 1 रुपए के 1000% पे डिविडेंड दे रही है, तो कितना हुआ यहां पर? लगभग हो गया 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 100, तो यहां पर निकल के आता है 10 रुपीज। तो अब आप सच्चाई समझ गए होंगे फेस वैल्यू के क्या क्या यूजेस हैं। कई बार लोग फेस वैल्यू को वैल्यूएशन रेशो भी मानते हैं कि फेस वैल्यू से अगर ज्यादा है तो शेयर महंगा है, फेस वैल्यू से अगर कम है तो शेयर सस्ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि फेस वैल्यू के यूजेस ऐसे कुछ भी नहीं है। फेस वैल्यू को या तो आप डिविडेंड के रूप में यूज करते हैं या फिर आप किसी स्टॉक को स्प्लिट करने में यूज किया जाता है। सपोज कीजिए किसी शेयर का स्प्लिट आता है और उसकी फेस वैल्यू 10 है, तो स्प्लिट आता है 1:10, तो इससे क्या होगा, फेस वैल्यू 1 हो जाएगी और शेयर को 10 भागों में बांट दिया जाएगा और शेयर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, लेकिन मार्केट कैप में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बस लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है जिससे ज्यादा लोगों तक उस शेयर की पहुंच हो जाती है। फेस वैल्यू को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एग्जांपल्स लेकर आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि 10 ग्राम आयरन की कीमत होती है 10 रुपए, 10 ग्राम सिल्वर की कीमत होती है 100 रुपीज और 10 ग्राम गोल्ड की कीमत होती है लगभग 85,000 रुपीज। तो फेस वैल्यू को आप ऐसे भी लेकर चल सकते हैं कि क्वांटिटी तो उतनी ही है लेकिन चीजें कितनी डिफरेंट हो जाती हैं यहां पर। तो फेस वैल्यू से आप कभी भी मार्केट प्राइस को कंपेयर ना करें। किसी स्टॉक की फेस वैल्यू अगर 10 रुपए है तो हो सकता है उसकी मार्केट प्राइस 1000 रुपीज हो या फिर 10 से भी नीचे हो। आशा करता हूं आपको फेस वैल्यू का वीडियो
या फिर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। अगर मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूं तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस मिस्टेक को सुधारने की कोशिश करूंगा और आगे से आगे आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही, विदा लेना चाहूंगा। साइनिंग ऑफ, जय हिंद।